आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एआई वेबसाइट्स ऑनलाइन बना करके उसको क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो, कैसे उसे सेल करना है ताकि आप वो एआई वेबसाइट सेल करके अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सको एंड ग्रो कर सको। तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप में से बहुत सारे लोग के लगभग 500 से ज्यादा कमेंट्स आए थे इसी एक टॉपिक के ऊपर कि सर गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं ऑनलाइन उनको सेल करने के लिए कैसे डिलीवर करना है, डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, राइट, डेटाबेस कैसे मैनेजमेंट करना है, डोमेन को कनेक्ट कैसे करना है, अगर वेबसाइट के अंदर कोई चेंज करना है, फोटो अपलोड करना है या कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो वो कैसे करना है, साथ ही साथ में डोमेन कहां से बाय करें, वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा तरीका रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वेबसाइट बनाने के बाद क्लाइंट को इसको कैसे डिलीवर करे, मतलब क्लाइंट इसको कैसे एक्सेस कर पाएगा वेबसाइट अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल फोन के ऊपर, और कल को जब उसे कुछ करना होगा, चेंजेस करने होंगे तो वो कैसे करेगा, मेंटेन कैसे करनी है वेबसाइट के, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। और इसके साथ साथ में एक ऐसा सवाल, बहुत सारे लोग को सेलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं क्लाइंट से बोलूं, कैसे मैं समझाऊं, कैसे उसे बताऊं कि ये वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है और क्या प्राइसिंग चार्ज करूं। और इसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने ये ट्राई करा, जो तरीका मैंने आपको बताया था वो तरीका ट्राई करा और आज उन्होंने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट्स को सेल करके ग्रो करे और एक अच्छी खासी इनकम भी क्रिएट करी है। पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक अच्छे से देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो सीरियस होकर के पूरा देखना, अदरवाइज फिर आप अगेन कमेंट्स करते रह जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से एंड तक कंप्लीटली आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको डिटेल में ये समझाया था कि गूगल या स्टूडियो क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनानी है और वेबसाइट बना करके उसको सेल कैसे करना है, ये भी बेसिक लेवल पे आपको बताया था, और उसको लाइव कैसे करनी है। तो अगर आप न्यू इंसान हो, आपने अभी तक कुछ नहीं जाना, आप नहीं जानते हो कि कैसे वेबसाइट बनानी, कैसे सेल करना है, तो वो वाला वीडियो देखना मेरा मत भूलना। आपको ये वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा और पार्ट 1 का, और दूसरे साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो के। तो वहां से आप पहले ये वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद में ये देखना कि डिलीवर कैसे करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फाइनली शुरू करते हैं कि डिलीवरी कैसे करनी है हमें अपनी वेबसाइट्स की, जो वेबसाइट हम ऑनलाइन बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना। किसी भी वेबसाइट को डिलीवर करने से पहले किसी भी क्लाइंट को, जैसे मान लेता हूं मैंने एक वेबसाइट बनाई जिम ओनर्स के लिए, ठीक है, एक कोई जिम ओनर है, उसको मुझे क्या वेबसाइट हैंडल करनी है और उससे पेमेंट लेना है। तो डिलीवरी से पहले हमारी वेबसाइट के अंदर दो चीजें अहम होती है। सबसे पहली चीज होती है वेबसाइट का होस्टिंग, दूसरा होता है वेबसाइट का डोमेन। तो सबसे पहले दोनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये चीजें पता होती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे जब कभी भी आप गूगल के ऊपर जाकर के किसी वेबसाइट को उसके नाम से सर्च करते हो तो उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो उससे क्या होता है कि हजारों लाखों वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट को इजीली फाइंड आउट करना आसान होता है। तो इसलिए किसी भी वेबसाइट को अगर आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है तो उसका डोमेन जरूर कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है कि जो वेबसाइट है उसका जो डेटाबेस है, सर्वर है, वो कहां होगा? वो होस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है? लोकेटेड होता है, वहां पे अलाउड होता है, तब जाके आपकी वेबसाइट लाइव हो पाती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपके घर में आपको पानी की जरूरत है तो पानी का टैंक आपके घर के ऊपर होता है। वैसे ही अगर आपकी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर लाइव करनी है तो इसको एक सर्वर की जरूरत होती है, और उसे ही हम होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे सबसे आज की डेट में पॉपुलर है, सबसे बेस्ट है, वो हमारा होस्टिंगर प्लेटफॉर्म है। रीजन क्योंकि ये सस्ता होता है और यहाँ पे अच्छी तरीके से अच्छी सर्विसेज आपको मिल जाती है। गोडैडी, अदर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको इस तरह की होस्टिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए, आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो वेबसाइट बनाई थी इसमें मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे। सबसे पहला तरीका सिखाया था कि आप गूगल एआई स्टूडियो से वेबसाइट बना सकते हो, वो भी फ्री में, फिर उसको लाइव कर सकते हो नेटलीफाई के ऊपर। फिर एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें मैंने होस्टिंगर का यूज करके बताया था। तो होस्टिंगर का यूज कैसे करना वो बाद में बताऊंगा, आज मैं गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर अच्छे से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको जाता हूं और मैं यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो को यहाँ पे सर्च करता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो को यहाँ पे सर्च करा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, तो उसको जरूर ध्यान से देख लेना अगर नहीं देखा है तो।
अब क्या होता है, वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बिल्ड का, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हो। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अपना आइडिया डिस्क्राइब करना होता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, उनकी डिटेल्स क्या है, उस वेबसाइट की डिटेल्स, और वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप देते हो, राइट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताया था। फिर वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे देते हो तो क्या करता है, ये एआई स्टूडियो आपकी वेबसाइट बना करके पूरी रेडी करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बनाई है, तो मैं नई वेबसाइट तो नहीं बनाने वाला, बट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और जो पिछली वेबसाइट थी हमारी द कोर फिटनेस क्लब, यही वाली वेबसाइट मैंने आपको लाइव करके दिखाई थी, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी कोडिंग हुई थी इसके पीछे, और ये सब मैंने लाइव अच्छे से करके आपको दिखाया था। फिर यहाँ पे क्या होती है, आपकी वो पूरी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाती है। तो अभी तो ये लोड हो रहा है, जस्ट यहाँ पे वेबसाइट लाइव हो जाएगी। और आप देख सकते हो ये एक बिजनेस ओनर थे, उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी। तो आप इसको अगर मैं फुल स्क्रीन पे करूँ तो कुछ इस तरह की वेबसाइट यहाँ पे दिखती है, और बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वेबसाइट ये बन के यहाँ पे रेडी हुई थी, राइट। आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, बहुत सारे लोग को पसंद आई थी। अब देखो क्या करना है, ये वेबसाइट बनाने से पहले, क्योंकि आज हम डिलीवरी की बात करने वाले हैं कि कैसे ये वेबसाइट मुझे इस क्लाइंट को देना है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट को डिलीवर करने से पहले कुछ बातों का हमें और ध्यान रखना है, जैसे डोमेन और होस्टिंग है। अब जब भी आप गूगल या स्टूडियो का यूज करके वेबसाइट बनाओगे, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप वो वेबसाइट अपने अकाउंट पे नहीं बनाओगे। बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर मैंने तो वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट जो है, मैंने इस पर्सन की वेबसाइट अपनी ईमेल आईडी के ऊपर बना रखी है, अपने गूगल या स्टूडियो के अकाउंट पे बना रखी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर मैं इसको कैसे उसको ट्रांसफर करूं, कैसे मैं दूं, ऐसे दूंगा तो मेरा भी आईडी पासवर्ड इसके पास चला जाएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी तो मेरी ही है, और ये एआई स्टूडियो का जो अकाउंट है ये मेरा ही तो अकाउंट है। जैसे देखो यहाँ पे जाओ आप, तो यहाँ पे जब योर एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी वेबसाइट यहाँ पे देखना शुरू हो जाएंगे, ये सारी वेबसाइट मैंने ही बनाई है। तो जब मैं इसका एक्सेस दूंगा तो सारी वेबसाइट का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, तो मैं इसका एक्सेस कैसे दूं? तो सबसे पहला सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो कभी भी आपको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर कभी भी आपको कोई वेबसाइट नहीं बनानी है। अगर आप डेमो वेबसाइट बना रहे हो, देख एक होता है डेमो वेबसाइट, डेमो वेबसाइट का मतलब क्या है, हमें क्लाइंट को बस सेल करने के लिए दिखाना है, तो डेफिनेटली आप अपने अकाउंट के ऊपर बनाओ। फिर यहाँ पे क्या करते हो, आप नेटलीफाई के ऊपर जाकर के यहाँ पे लाइव करते हो, राइट। नेटलीफाई के ऊपर देख सकते हो मैंने इस वेबसाइट को लाइव भी किया था। अब नेटलीफाई क्या है, एक होस्टिंगर टाइप का ही प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो ये वेबसाइट थी हमारी, राइट। और इसको मैंने आपको बताया था कि इस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये वेबसाइट कहीं भी लाइव हो जाएगी। देख सकते हो ये पूरी वेबसाइट गूगल के ऊपर है, जैसे ये है, इसको बस यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी करा। अब ये लिंक मैं कहीं भी पेस्ट करके शेयर करूंगा, जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने शेयर करा, और ये वेबसाइट पूरी की पूरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बनाई मैंने यहाँ पे है, बट ये लाइव कहीं भी और हो सकती है, देख सकते हो यहाँ पे लाइव हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि जब भी आप मतलब लाइव करते हो वेबसाइट को नेटलीफाई का यूज करके और गूगल या स्टूडियो का यूज करके बनाते हो, तो हमेशा आपको अपने अकाउंट पे नहीं बनानी है। आपको वेबसाइट बनानी है, जब फाइनल वेबसाइट आप बनाते हो तो हमेशा आपको क्लाइंट के ही अकाउंट पे बनानी है। अब बोलोगे सर क्लाइंट का तो ईमेल आईडी पासवर्ड मेरे पास है नहीं, मतलब जीमेल अकाउंट तो है नहीं, जिससे इस तरह से अकाउंट है नहीं आपके पास, तो कैसे बनाओगे? तो ये तो यार वैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपके पास उसका ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो पहला ऑप्शन तो आप मांग लो उससे कि भाई आपके पास कोई ईमेल आईडी पड़ी है, आप मुझे मेरे अकाउंट में लॉगिन करवा दो, मेरे फोन में या लैपटॉप में, मैं उस पर वेबसाइट बना के आपको दे दूंगा। वरना सबसे सरल और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि मैं खुद से हर क्लाइंट का एक नया अकाउंट बना देता हूँ। अब कुछ नहीं करना, ईमेल यार आप सबको बनाना आता है। आप यहाँ पे चले और जीमेल जैसे टाइप करोगे, राइट, जीमेल से यहाँ पे साइन अप के लिए टाइप करोगे, यहाँ पे आपको क्रिएट अ जीमेल अकाउंट के ऊपर आएगा। बस यहाँ से आप क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बस यहाँ पे साइन अप करके पूरा प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर अपना कोई भी एक ईमेल आईडी बना लो, अपना उसका पासवर्ड बना दो, फिर वो आईडी पासवर्ड किसके नाम से बनाओ, इसी के नाम से बनाओ। फिर वही ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या करोगे, आप सामने वाले क्लाइंट को शेयर कर दोगे, तो जब वो क्या करेगा, अपने लैपटॉप में लॉग इन करेगा ईमेल आईडी को, फिर वो गूगल या स्टूडियो को जाकर के गूगल के ऊपर सर्च करेगा, तो जैसे सर्च करेगा उसकी वेबसाइट यहीं पे खुल जाएगी। तो जैसे कल को मान लेता हूं उसे खुद से कुछ मैनेज करना है, जैसे वेबसाइट आपने बना के दी, कल को उसका मन है कि यार द कोर फिटनेस की जगह मैं सिर्फ यहाँ पे फिटनेस क्लब नाम रखना चाहता हूँ, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने क्या करा, चेंज द नेम, यहाँ पे आपने टाइप करा चेंज द नेम ऑफ फिटनेस, राइट, ऑफ द चेंज द नेम ऑफ द फिटनेस, द कोर फिटनेस, राइट, यहाँ पे मैंने द कोर फिटनेस टू फिटनेस क्लब। अब मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ
कि ये जो नाम है वेबसाइट का, राइट, जो वेबसाइट के ओनर का नाम, वेबसाइट के ओनर का मतलब वेबसाइट का नाम है बेसिकली द कोर फिटनेस, इसको हटा करके मैं फिटनेस क्लब नाम रखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये क्या होगा, यहाँ से इसका कोडिंग चेंज करके ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये कल को ये ओनर खुद से करना चाहे तो उसके पास जब अकाउंट का एक्सेस होगा तो वो खुद से भी कर सकता है। बट हालांकि ये ओनर खुद नहीं करता है, क्योंकि अगर वो उसे खुद ही करवाना होता है, खुद ही करना होता है, तो वो आपसे बनवाएगा ही क्यों। बट कहने का मतलब कि अगर उसे एक्सेस देना है तो आप इस तरह से एक्सेस दे सकते हो। अब इसी में एक सवाल था दूसरे किसी इंसान का कि सर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैंने वेबसाइट बना ली और कल को मैंने उसकी वेबसाइट दे दी, बट कल उसने बोला ये नाम पसंद नहीं आ रहा है, उसने बोला ये फोटो पसंद नहीं आ रही, तो मैं कैसे चेंज करूंगा वेबसाइट को। तो देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे करा है, मैंने क्या बोला, नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे मैसेज डाला, तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉग इन करके अपना गूगल या स्टूडियो का अकाउंट ओपन कर लो। यहाँ पे आकर के जो भी चेंज करना है, ये एआई एजेंट है आपका लेफ्ट साइड में, ये जो एजेंट होता है ना, बस इसको आप बोल दो कि आपको क्या चेंज करवाना है वेबसाइट के अंदर। आपको नाम चेंज करना है, जैसे देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, मैंने नाम पहले क्या था, द फिटनेस क्लब था, द कोर फिटनेस था, अब देखो फिटनेस क्लब नाम हो गया, तो आपके सामने ये लाइव हो गया। बट एक चीज ध्यान रखो, ये तो सिर्फ अभी इसके अंदर चेंज हुआ है, बट देखो अगर यहाँ पे हम इसको लाइव करके दोबारा देखें तो क्या यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे अभी भी द कोर फिटनेस आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे पब्लिश करके चेंज नहीं करा है, तो यहाँ तो चेंज कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हाँ, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंटीग्रेशन के पास जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ गिटहब के पास, गिटहब पे क्लिक करोगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी चेंजेस आप करते हो वो यहाँ पे क्या करना होता है, आप स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस आपने करे, ये क्या होगा, गिटहब के ऊपर सारे डेटा को आसानी से सिंक कर देता है। तो देखो इसने यहाँ पे सारे डेटा को सिंक कर दिया है। अब जब आप यहाँ पे गिटहब के ऊपर सारे सिंक चेंजेस को सिंक कर देते हो, सिंक करने के बाद क्या होता है, अब ये गिटहब अकाउंट किससे कनेक्टेड है, आपके नेटलिफाई अकाउंट से। तो ये रहा हमारा नेटलिफाई अकाउंट, ठीक है, जिससे कनेक्टेड था। तो जो पहली वेबसाइट थी यहाँ पे देखो द कोर फिटनेस करके नाम आ रहा था, बट अब क्या है, जब आप इसको यहाँ पे गिटहब के अंदर पूरा सिंक कर देते हो, फिर यहाँ पे आकर के बस आपको रिफ्रेश कर देना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट का। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, वो सारी वेबसाइट होती है जो आपने बनाई होती है। तो देखो ये वाली वेबसाइट थी हमारी, इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये वेबसाइट का लिंक होता है, बस इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप देखना यहाँ पे फिटनेस क्लब यहाँ पे नाम आ चुका है, बट पहले नाम क्या था, द कोर फिटनेस। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ, तो जब आप यहाँ पे भी रिफ्रेश करोगे तो देखना यहाँ पे फिटनेस क्लब नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस में फिर से बताता हूँ, चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाकर के जो चेंजेस करवाने हैं, अब आपको फोटो बदलना है तो यहाँ पे फोटो अपलोड कर दो और बोल दो कि ये फोटो इससे रिप्लेस कर दो। आपको मान लेते हो यहाँ पे जैसे सर्विसेज है, यहाँ पे इसका यहाँ पे ये वाला सर्विसेज चेंज करना है, वेट लॉस की जगह कोई नया सर्विस ऐड करना है, तो यहाँ पे बोल दो कि ऐड अ न्यू सर्विस विद दिस नेम। यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर कोई चेंज करना है, कोई भी चीजें चेंज, मतलब कहने का मतलब प्राइस चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे सरल तरीका होता है, यहाँ पे आप फाइल्स को ऐड कर दो, स्क्रीनशॉट ऐड करके कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको मिलता है, जिस तरह से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कमांड देना लेफ्ट साइड में, कमांड देने के बाद में बस एक चीज ध्यान रखना, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना, लास्ट में आकर के यहाँ पे गिटहब के ऊपर क्लिक कर देना, और गिटहब के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस, उसके ऊपर क्लिक कर देना, थोड़ी देर वेट कर लेना, और उसके बाद जाकर के क्या करना, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करने के बाद बस यहाँ पे जो वेबसाइट आपने नेटलिफाई के ऊपर मतलब कोड अपलोड किया था, अब ये तो मैंने आपको पहली वेबसाइट मतलब पहले वाले पार्ट में बताया था ना कि वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं, तो वहां से देख लेना। बस इसके ऊपर क्लिक करोगे, तुरंत आपको यहाँ पे वेबसाइट देखना शुरू हो जाएगी, और जो भी चेंजेस करोगे आसानी से चेंजेस कर सकते हो, चाहे फोटो अपलोड करना है, चाहे नाम करना हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें। अब जो अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर अब मान लेता हूं जैसे किसी जिम ओनर की वेबसाइट है, अगर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई उसका क्लाइंट इंक्वायरी करता है, जैसे मान लेता हूं ये पर्सन है, उनकी वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट एज अ कस्टमर मैंने इसकी देखी तो मुझे अच्छी लगी, अब मुझे मान लेता हूं जिम की मेंबरशिप लेनी है, ठीक है, तो मैं इनसे कांटेक्ट करना चाहता हूं, तो कैसे कांटेक्ट करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको जो वेबसाइट बनाने के तरीके में बताया था कि हमेशा वहां पे व्हाट्सएप का, ईमेल का, ये सारे फीचर्स ऐड करो, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। देखो एक समय था जब लोग किससे बातचीत करते थे, लोग किसी एक्सेल पे डेटा निकालते थे, वहां से चीजों को फाइंड आउट करते थे, तो बहुत समय लगता था। बट आज की डेट में सबसे सिंपल है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे व्हाट्सएप का ये बटन ऐड कर दो, जैसे इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली उसे मैसेज चला जाएगा। तो ये सबसे सिंपल होता है। इसी तरह से डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उनकी वेबसाइट में भी व्हाट्सएप का, ईमेल का, ये सारे फीचर्स ऐड करो। बट इसके साथ साथ में अगर आप चाहो तो फॉर्म को भी ऐड कर सकते हो। फॉर्म को कैसे ऐड करना है, वो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, उसके लिए थोड़ा आगे प्रोसेस में आपको अच्छे से बताऊंगा, जो अलग से थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे ये गूगल या स्टूडियो, ये सिर्फ आपकी वेबसाइट को
को बनाता है और वेबसाइट के अंदर चेंजेस करता है। बट इस वेबसाइट के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए आपको क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप करना पड़ता है। तब जो भी वेबसाइट के अंदर कोई भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता है, वो डेटा यहाँ पे आकर के सेव होता है, तब उस कंडीशन में होता है। बट सबसे सरल और सिंपल सा प्रोसेस ये होता है। अब मान ले तो आपके में से बहुत सारे लोग का कोई क्वेश्चन ये भी था कि सर कोई अगर मेंबरशिप को यहीं से बाय करना चाहे, जैसे मैं मेंबरशिप के ऊपर गया, मुझे बेसिक प्लान अच्छा लगा तो मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर अगर क्लिक करता हूं, तो मैं पेमेंट कैसे करूं, जिसे हम बोलते हैं पेमेंट सेटअप मेथड कैसे करना है। ये भी बहुत सारे लोगों को सवाल था कि सर पेमेंट सेटअप कैसे लिंक करें। तो कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आपको समझना है पेमेंट सेटअप करने के लिए आप कहीं ना कहीं पेमेंट सेटअप करोगे। अब पेमेंट सेटअप करने के लिए आपको किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करना होता है। अब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे रेजर पे, या आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो रेजर पे यूज कर सकते हो, राइट। इसी तरह से कैश फ्री होता है, और भी बहुत सारे तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाकर के सिंपल सा यूट्यूब के ऊपर चले जाना और यूट्यूब के ऊपर जाकर के सर्च कर लेना है यहाँ पे सिंपल सा, राइट। यहाँ पे सिंपल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे है। जैसे मान लेते हो रेजर पे अगर आप सर्च करोगे तो तुरंत आपको यहाँ पे रेजर पे मिल जाएगा। रेजर पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे यूज करता हूँ, ये थोड़ा अच्छा है, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लाइव आपको दिखाता भी हूँ। तो रेजर पे जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये क्या है, एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है। साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, अपनी कंपनी का नाम, मतलब अगर आपने अभी कंपनी वगैरह नहीं बनाई है तो बस आपको अपना नाम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके साइन अप कर लेना है। अब ये रेजर पे अकाउंट कैसे बनाना है, सेटअप कैसे करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर एक नहीं कम से कम हजारों वीडियो मिल जाएंगी। बस जैसे यहाँ पे जाओ, रेजर पे सेलेक्ट करो, रेजर पे यहाँ पे सिंपल सा करो, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे देखो ये रही रेजर पे, कंपनी की तरफ से भी है। और नीचे जाओगे तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया है कि कैसे अकाउंट बनाना है। तो ये सिंपल सा अकाउंट यहाँ पे बना करके बस इस वेबसाइट में यहाँ पे कनेक्ट करना। अब कनेक्ट करने के लिए कैसे क्या करना होता है, जैसे कोई भी इसके ऊपर क्लिक करे तो सीधा डायरेक्टली पेमेंट कहाँ पे आ जाए, रेजर पे, और फिर रेजर पे से किसके अकाउंट में जाएगा, क्लाइंट के अकाउंट में जाएगा। तो जब आप रेजर के पे के ऊपर क्या करते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, जैसे आपने यहाँ पे रेजर पे के ऊपर अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट वगैरह लिंक करते हो, जिसके ऊपर क्या होता है, आपको पेमेंट आता है। तो ये प्रोसेस पूरा यहीं से आपको समझ आएगा। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, तो रेजर पे अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन होता है एपीआई कीज का। एपीआई की का मतलब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एपीआई कीज की जरूरत पड़ती है। ये सीक्रेट एपीआई कीज होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेशन बिल्ड करते हो। जैसे आपने देखा होगा जोमेटो के ऊपर आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करते ही वहां पे एक ऑप्शन आ जाता है ना कि फोन पे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, गूगल पे के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। तो जैसे आपके ऊपर क्लिक करते हो, ऑर्डर आप जोमेटो से कर रहे थे बट पेमेंट वही, ऐसा नहीं कि आपने अलग जाकर के कुछ करा, बस वहीं से वो लिंक हो जाता है। तो वो लिंक कैसे हो जाता है, क्योंकि वो एपीआई कीज के थ्रू कनेक्टेड होता है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो वो एपीआई की बस यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको बोलना है आई वांट टू सेटअप, राइट। सिंपल सा आपको बोलना है हिंदी इंग्लिश में जैसा आप जाओ, आई वांट टू सेटअप पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे, राइट। यहाँ पे सिंपल सा आपने, राइट, पेमेंट गेटवे, राइट, फॉर माई मेंबरशिप, राइट। यहाँ पे आपने बोला मेंबरशिप पेमेंट कलेक्शन, मतलब यहाँ पे आपने सिंपल से ये बोला कि भाई मैं पेमेंट कलेक्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे क्या है, पेमेंट गेटवे सेटअप करना है। क्योंकि देखो अभी जब गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सेटअप ही नहीं करा है। तो जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अब ये क्या करेगा, कोडिंग फिर से चालू करेगा वेबसाइट की, और अब इस बटन यहाँ पे क्या करेगा, ये मेंबरशिप वाले एक्शन ऑप्शन को एक्टिवेट कर देगा। फिर ये आपको बोलेगा कि आप अपनी एपीआई की दो, फिर यहाँ पे वो एपीआई की डालोगे और इसकी मतलब रेजर पे की डालोगे, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर कोई भी यूजर इस वेबसाइट से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और आसानी से वो पेमेंट कर पाएगा। अब देखो रेजर पे का अकाउंट बना करके वो दिखाना एक लंबा प्रोसेस है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट वो सरल होता है, उसमें आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको अकाउंट बनाना है, एपीआई की डाल देना है, फिर पेमेंट यहां से होना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट में आपको एक चीज मैं और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब तरीका तो मैं आपको गूगल या स्टूडियो के थ्रू बता रहा हूँ, बट सबसे सरल तरीका होता है वेबसाइट को बना करके सेल करना, होस्टिंगर के थ्रू, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। क्योंकि देखो वहां पे ना बनाना, मैनेज करना, वेबसाइट के डेटा को मैनेज करना, वो बहुत आसान होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने सेटअप के लिए बोला है, बट मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे दिखा सकता हूँ होस्टिंगर के ऊपर, राइट। सरल तरीका होता है होस्टिंगर के ऊपर बना करके सेल करना, क्योंकि मैनेज करना, डेटा को मैनेज करना, वहां पे पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना, वो सब सिंगल एक क्लिक के अंदर हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोटो वीडियो आप कुछ भी चेंज करना चाहो सब आसानी से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो फिलहाल के लिए अगर इसके अंदर पेमेंट गेटवे सेटअप करना है तो बस आपने यहाँ पे मैसेज कर देना, ये इसकी कोडिंग करना शुरू कर देगा, और जैसे पूरी कोडिंग कंप्लीट होगी आपकी मेंबरशिप के लिए पेमेंट कलेक्ट करना यहाँ से शुरू कर देगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला डोमेन कैसे कनेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सीक्रेट वैल्यू, जो मैं आपको नहीं बोल रहा था। अब देखो
यहाँ पे क्या करना है, ये स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है। सिमिलरली अगर आप रेजर पे का करते हो तो यहाँ पे रेजर पे का, तो ये रेजर पे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा। आप चाहो तो इसे अगेन यहाँ पे बोल सकते हो कि मैं रेजर पे ऐड करूंगा, राइट, आई वॉन्ट टू एड रेजर पे, राइट, यहाँ पे सिंपल सा बोल दो आई वॉन्ट टू एड रेजर पे। तो यहाँ पे स्ट्राइप की जगह, क्योंकि देखो जैसे रेजर पे है, राइट, वैसे ही स्ट्राइप भी पेमेंट गेटवे है, तो उसका इसने दे दिया। बस यहाँ पे वो सीक्रेट की यहाँ पे टाइप कर दोगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दोगे, तुरंत वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। बट मान ले तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मुझे रेजर पे ही ऐड करना है, क्योंकि वो थोड़ा फ्री होता है, सस्ता और रिलायबल होता है। तो बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको करोगे, अब ये रेजर पे के अकॉर्डिंग सेटअप कर देगा। तो थिंग इज कि जैसे आप बोलोगे, जिस तरह से आप इसे समझाओगे, वो उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर देगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला था कि मुझे पेमेंट गेटवे सेटअप करना है, तो इसने खुद से ही स्ट्राइप का ऑप्शन चूज कर लिया। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रेजर पे सेटअप करना है पेमेंट गेटवे, तो रेजर पे के अकॉर्डिंग सेटअप कर देगा। कुछ भी कभी भी कोई चेंजेस कर रहे हो, ऑलवेज डू वन थिंग, बस यहाँ पे कमिट करो और फिर यहाँ पब्लिश के ऊपर जाकर के गिटहब के ऊपर सिंक कर दो। और जैसे सिंक करोगे, ये वो यहाँ पे सारे चेंजेस आपके वेबसाइट के दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी वेबसाइट के ऊपर जब कोई मेंबरशिप के ऊपर आएगा, तो यहाँ से क्या है, वो मेंबरशिप को बाय भी कर पाएगा। सो दिस इज हाउ आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे सेटअप करोगे। अब अगर आपने नेटलीफाई के ऊपर क्या बनाया है, अपना वेबसाइट बनाया है, तो देखो अभी जब आप वेबसाइट को देखते हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आता है, नेटलीफाई ऐप, और यहाँ पे क्या आता है, पोएटिक, राइट, पोएटिक किट ट्यून करके आ रहा है। बट क्या इस तरह से वेबसाइट होती, नहीं। आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो क्या होता है, जैसे मान लेते हो आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट सर्च करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, IRCTC सर्च करते हो ना, जैसे सर्च करते हो तुरंत इंडियन की, देखो क्या आ रहा है, www.irctc.co आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम आए, जब आप गूगल पे जाओ, बस आपको अगर अपना नाम सर्च कर लो AI विद शिवम, तो वो आपकी वेबसाइट ओपन करके दे दे, उसे हम बोलते हैं डोमेन, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो अब डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेमेंट गेटवे का प्रोसेस आई होप सबको क्लियर हो गया हो। देखो यहाँ पे रेजर पे के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर स्ट्राइप है तो उसका डाल सकते हो, रेजर पे की अगर आपका पास अकाउंट है तो बस उसका यहाँ पे डाला, यहाँ पे रेजर पे की सीक्रेट की डालोगे, यहाँ पे की आईडी डालोगे, और जैसे आप डालोगे अप्लाई कर दोगे, हो जाएगा, तुरंत आपका पेमेंट गेटवे सेटअप हो जाएगा। तो ये एक किसी सब्सक्राइबर का ही क्वेश्चन था, मैंने उसका क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बट फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वहां से क्या होगा, मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। तो वहां पे कुछ दिखाना हो, पूछना हो, तो वो भी आप कर सकते हो, तो वहां से और आसान रहता है आपके लिए। तो अब मैं बात करने वाला डोमेन की। अब क्या करना है, अगर आपने वेबसाइट को लाइव करा है, किसके थ्रू, इसके थ्रू, मतलब ये जो प्रोसेस है गूगल या स्टूडियो का यूज करके, नेटलीफाई का, जो नेटलीफाई का यूज करके करते तो फ्री में लाइव होती है वेबसाइट हमारी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, डोमेन फ्री में नहीं मिलता है। अब डोमेन अगर आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से डिप्लॉय का ऑप्शन पे जाना है। जैसे इसके ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ तरह का ऑप्शन दिखेगा, डिप्लॉय सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाना, तो देखो ये ऑप्शन मिलेगा डोमेन मैनेजमेंट का, बस इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। अब देखो ये वाली वेबसाइट आपकी है ना, इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं, तो देखो यही वेबसाइट आपकी खुलेगी, फिटनेस क्लब वाली। अब यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अ डोमेन का। अब दो चीजें हैं, अगर आपके पास डोमेन आपने पहले से किसी वेबसाइट से पहले से खरीद रखा है, अब डोमेन कहाँ खरीदना होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदोगे, अलग अलग कंपनीज होती है, जैसे होस्टिंगर होता है, नेम चीप होता है, गोडैडी होता है, ये सारे। वैसे सबसे सस्ता, सबसे रिलायबल होता है होस्टिंगर का, क्योंकि होस्टिंगर पे आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे होस्टिंगर के ऊपर जाते हो आप, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा सर्च करता हूँ होस्टिंगर, यहाँ पे मैंने होस्टिंगर सर्च करा, यहाँ पे जाओ, इसको यहाँ पे लॉगिन कर लिया, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर, वहां से जाओगे तो और सस्ता पड़ेगा। सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना। अब आपको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे चले जाओ, देखो डोमेन का ऑप्शन, यहाँ पे डोमेन नेम सर्च, बस इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मान लेता हूँ AI विद शिवम, जैसे मेरे ही चैनल का मुझे डोमेन चाहिए, मतलब मेरी वेबसाइट के लिए, या फिटनेस क्लब के नाम से चाहिए आपको, तो फिटनेस यहाँ पे क्लब आपने डाल दिया, राइट, यहाँ पे फिटनेस के नाम से इसे मान लेता हूँ, और सर्च कर लो। तो देखो ये क्या डोमेन अवेलेबल है, तो जिस तरह के भी डोमेन अवेलेबल होगा वो यहाँ पे शो करना आपको शुरू दिखाई देगा। देखो फिटनेस डॉट यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1 साल का डोमेन आपको 529 रुपए का मिल रहा है। कुछ है यहाँ पे थोड़े महंगे भी मिल रहे हैं अगर डॉट शॉप वाले, तो जो भी सबसे सस्ता क्या है, ये वाला है फिटनेस डॉट CC, राइट, 349 रुपीज का, इसे भी बाय कर सकते हो। बट अगर आप होस्टिंगर के ऊपर यही वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें आपको डोमेन फ्री मिलता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा है। अब मान लेता हूँ इसी के अंदर आपको डोमेन कनेक्ट करना है, क्योंकि कुछ लोग थे कि सर मुझे होस्टिंगर के ऊपर नहीं जाना है, मुझे यहीं से कनेक्ट करना है। तो देखो दो ऑप्शन है, बाय अ न्यू डोमेन, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या है, डायरेक्टली यहां से आप नया डोमेन बाय कर सकते हो।
अब आपकी वेबसाइट का नाम आप क्या रखना चाहते हो, फिटनेस क्लब रखना चाहते हो, आपके नाम पे रखना चाहते हो, तो जैसे मान लेते हो यहाँ पे फिटनेस क्लब रखना चाहो, तो फिटनेस क्लब यहाँ पे सर्च कर लिया आपने, सर्च करोगे, अब देखो अगर इस नाम से डोमेन अवेलेबल होगा तुरंत मिल जाएगा। तो देखो फिटनेस क्लब डॉट फिटनेस के नाम से अवेलेबल है, तो ये बहुत सारे डोमेन है, जो नाम आपको अच्छा लगे आप डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हो। एक साल का आपको कितने का पड़ेगा, $11, लगभग 1,000 रुपए के आसपास आप मान करके चलो अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ेगा। बट सिंपल सा किसी भी नाम से बाय कर सकते हो, जितना सिंपल नाम से बाय करोगे उतना सस्ता डोमेन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग नाम से यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे सर्च कर लो आपने। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हो यहाँ पे फिटनेस डॉट फिट आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये कितने का है, $4 का है, मतलब लगभग 300-400 रुपए के आसपास मिलेगा आपको। बाय के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर दो, आपका फोन पे, गूगल पे या मतलब कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होता है, वो डिटेल्स ऐड करके यहाँ पे पेमेंट कर देना। जैसे पेमेंट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, फिर जब भी आप गूगल के ऊपर जाओगे, और कुछ नहीं करना, जिस नाम से आपने डोमेन बाय करा ना, फिटनेस डॉट फिट, बस आपको यहाँ पे जा करके फिटनेस डॉट फिट जैसे यहाँ पे सर्च करोगे, और यहाँ पे डॉट फिट सर्च करोगे, तुरंत जैसे सर्च करोगे यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि अभी हमने बाय नहीं करा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप में से बहुत सारे लोग और भी थे जिनका क्वेश्चन था कि सर मेरे पास डोमेन पहले से है, तो मैं क्या करूं, दोबारा मैं डोमेन खरीदूं? नहीं, दोबारा खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐड अ डोमेन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, मतलब अगर आपके पास डोमेन पहले से खरीद रखा है, होस्टिंगर के ऊपर है या किसी दूसरी वेबसाइट से खरीद रखा है, तो बस इसके ऊपर यहाँ पे आपको जाना है, और जिस नाम से आपने खरीद रखा है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है एआई विद शिवम के नाम से, एआई विद शिवम के नाम से मेरे पास यहाँ पे डोमेन है, वेरीफाई कर दिया यहाँ पे, जैसे AIVShivam.com के नाम से मेरे पास डोमेन है, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, वेरीफाई अगेन करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, गुड न्यूज, ये डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाय कर रखा तो ये अवेलेबल है, बस ऐड डोमेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, समय लेगा, समय लेने के बाद क्या है, ये आपका डोमेन यहाँ से कनेक्ट कर देगा। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डीएनएस के रिकॉर्ड्स सेटअप करने होते हैं। बस क्या करना है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, 24 घंटे का सेटअप करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो डीएनएस को। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिंपल सा ये होता है कि जैसे आपने किसी अदर वेबसाइट से अगर डोमेन को कनेक्ट कर रखा है, ले रखा है, तो वहां की जो एड्रेस होता है उसको और इसके एड्रेस को मैच कराना होता है, ताकि ये इसको सिंक कर पाए और उस डोमेन का यूज करके इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर डोमेन को यहाँ पे लाइव कर सके, मतलब आपकी वेबसाइट को लाइव कर सके। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना होता है आपको, जैसे इसके ऊपर जाओगे ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, गो टू डीएनएस पैनल, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है गो टू डीएनएस पैनल। यहाँ पे क्या होता है, आप रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा आपका पूरा। और जब कल को आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा, AIVShivam.com, इस नाम से यहाँ पे वेबसाइट आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करते हो, यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, आप अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हो। बट आई वुड से कि ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इन सब चीजों के प्रोसेस में ना पड़ो, सबसे सिंपल होता है होस्टिंगर, सबसे सरल होता है। वो क्यों होता है उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन मैं और क्लियर कर देता हूँ जो सबसे जरूरी है। देखो जो नेटलीफाई होता है वो आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए सिर्फ मौका देता है लाइफ टाइम के लिए, मतलब जिंदगी भर तक लाइव कर सकते हो। बट जब आप इस वेबसाइट को रेगुलरली यूज करना शुरू करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आपकी वेबसाइट को देखेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी वेबसाइट फ्री में बहुत समय तक लाइव नहीं रह सकती, राइट? तब आपको कहीं ना कहीं पेड प्लान पे जाना पड़ेगा, आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। बट इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जब आप वेबसाइट क्लाइंट को दिखाने की मतलब डेमो सेल करने जा रहे हो, तो हमेशा गूगल या स्टूडियो और नेटलीफाई यूज करके आप वेबसाइट बनाओ, और उसका लिंक क्या है, उसके व्हाट्सएप पे कॉल पे जाकर के उसे शेयर करो, और फिर उसे दिखाओ। बेचने के लिए हमेशा इसका यूज करो, बट जब आप उसे डिलीवर करते हो, मतलब जब वेबसाइट बना करके उसे सेल करना है, फाइनल उसने बोला कि हाँ भाई मैं 10,000 रुपए दूंगा, 15,000 दूंगा, मतलब जितने के लिए भी वो रेडी होता है कि आप मेरे लिए वेबसाइट बना दो इस टाइप की, तब आपको हमेशा होस्टिंगर यूज करना है। बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल, प्रिटी इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो बहुत आसानी तरह से बनाता है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल से जाना है यहाँ पे। आप देख सकते हो जैसे एआई विद शिवम के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है एआई विद शिवम, आपको यूट्यूब चैनल आएगा, इसके यहाँ पे ओपन कर देना, सिंपल सा वीडियोस के ऊपर चले जाना। जैसे इसके ऊपर जाओगे, ठीक है, आप देखना यहाँ पे दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। देखो एक ये वीडियो मैंने बनाई थी जो पूरी होस्टिंगर का यूज करके वेबसाइट कैसे बनाना बताया था, और एक वीडियो बनाई थी ये वाली, देखो ये रहा, ठीक है, इसमें मैंने गूगल या स्टूडियो का यूज करके बताया था। तो ये वाली देख लेना पहले, अगर आपको गूगल या स्टूडियो के थ्रू करना है, क्योंकि दोनों ही वैसे सीखना पड़ेगा आपको, और जब आपको होस्टिंगर के थ्रू करना है तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे देख करके करना है, क्योंकि बहुत आसान होता है। अब मैं होस्टिंगर का पूरा प्रोसेस अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना, तो आपको ध्यान से देना। हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, बोर हो, तो बोर मत होना भाई,
क्योंकि ये सीरियस है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, इनको समझना बहुत आसान होता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास क्या है, मैं होस्टिंगर को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। अब जब आप फाइनल डिसाइड कर लो कि मुझे होस्टिंगर का यूज करके डिलीवर करनी है, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, गूगल या स्टूडियो नेटलीफाई का यूज करके डेमो दिखाने के लिए वेबसाइट यूज करो, क्योंकि वो फ्री होती है, जिससे आपका क्लाइंट फ्री में देख ले, और जब वो भाई पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा, तब तो डेफिनेटली आपको क्या है, होस्टिंगर के ऊपर बना सकते हो। तो फिर ये वाली वीडियो सबसे पहले आकर के आपको देखनी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया कि होस्टिंगर का यूज करके वेबसाइट कैसे बनानी है और कैसे लाइव करनी है, डोमेन कैसे कनेक्ट करना है। तो ये वीडियो देखोगे आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लाइव करके मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ऑलरेडी बना रखी है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये रही वेबसाइट जो मैंने बनाई थी। ये भी क्या है, बेसिकली आप समझ सकते हो, जिम ओनर के लिए ही मैंने वेबसाइट बनाई थी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे बन करके इस तरह से रेडी हो जाती है। जैसे इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे एआई एजेंट होता है, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देते हो, बताते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था क्रिएट अ वेबसाइट ऑफ जिम ओनर, जिसके लिए आप सारी फंक्शनलिटी को लिस्ट करके बताओ। तो इसने ये इस तरह की वेबसाइट यहाँ पे पूरी बना करके रेडी करी थी। देखो कितनी प्यारी वेबसाइट यहाँ पे इसने बना के दी। तो इस तरह से यहाँ पे भी वेबसाइट बन जाती है। अब इसके अंदर फायदा ये होता है कि जैसे कल को आपको कुछ एडिट करना है, जब आपको गूगल या स्टूडियो के अंदर एडिट करना होता है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ आए। जैसे इसमें कुछ अगर आपको चेंज करना, नाम को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप टाइप करते हो, इसमें भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली एडिट हो जाता है। देखो ये ऑप्शन होता है एडिट कंटेंट का, इसके ऊपर क्लिक करो। मान लेते हो आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड माइंड, तो यहाँ पे एस हटाना है, तो आपने एस हटा दिया, सेव कर दिया, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ यहाँ पे चेंज जाता है। कल को मान लेता हूँ जैसे ये वाला ऑप्शन समझ नहीं आया, एक्सपर्ट ट्रेनिंग के अंदर किसी और का नाम देना है, यहाँ पे आपको ये प्राइस समझ नहीं आया, $18 अच्छा नहीं लग रहा, तो चेंज कर सकते हो। मतलब एवरीथिंग डायरेक्टली आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ये क्या है, रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी की जगह यहाँ क्वेश्चन मार्क हटाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, 2-3 लगाना, 4 लगाना, तो ये बहुत सरल हो जाता है एडिटिंग करना आपकी वेबसाइट के अंदर। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स के लिए बनाते हो, जिम ओनर्स के लिए बनाते हो, तो वो क्या होते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद एक सिंपल सा काम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। तो जो डेटा होता है, देखो यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ना पूरा डेटा डायरेक्टली यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो अगर किसी ने अपनी ईमेल आईडी डाली थी, उससे इंक्वायरी करा, तो यहाँ पे ना उसका नाम, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो ये सब बहुत आसान हो जाता है यहाँ से मैनेज करना। पूरा का पूरा कोड यहाँ से मिल जाता है, एडिट कर सकते हो, प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज हाउ पूरा यहाँ पे हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये वेबसाइट मैंने बनाई है, अब बस पब्लिश के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे इस पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे वेबसाइट बनाने के बाद, ये पूरा प्रोसेस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो वो वीडियो जाके पहले देखना, फिर ये वीडियो आकर के देखना, तो समझ आएगा, सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो वेबसाइट बना दी, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना, 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, पूरा यहाँ पे क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को पब्लिश कर देगा। फिर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, जो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था, ये बहुत सारे लोग को डाउट हो रहा था कि अगर सर मैं इसके थ्रू बनाता हूँ। और एक चीज ध्यान रखना, जब होस्टिंगर के ऊपर आप वेबसाइट बनाते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या होता है, होस्टिंग बाय करनी होती है। अब जो डोमेन होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, तो वो आसानी से, जैसे देखो यहाँ पे वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है, व्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे वेबसाइट ये पूरी यहाँ पे लाइव होकर के रेडी हो चुकी है। अभी चेंजेस मैंने नहीं करे, वो चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इसे यहाँ पे क्रॉस कर दो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, होस्टिंगर डैशबोर्ड का, बस इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा कनेक्ट डोमेन। अब अभी देखो ये वेबसाइट किस नाम से है, कुछ भी उल्टे सीधे नाम से है, बट ये मेरे नाम पे वेबसाइट बनानी है, मतलब जिम ओनर के नाम पे, तो कनेक्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करना। अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने डोमेन बाय कर रखा, तो एआई विद शिवम ऑलरेडी डोमेन है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो देखो ये क्या है, डोमेन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एआई विद शिवम। अब देखो यहाँ पे जब मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँ एआई विद शिवम .com, जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे एआई विद, अब यहाँ पे आप सर्च करोगे एआई विद शिवम .com, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे, एंटर कर देना। एंटर करने के बाद देखो जो वेबसाइट हमने बनाई थी इस नाम के ऊपर यहाँ पे लाइव हो चुकी है। तो अब जब भी कोई एआई विद शिवम सर्च करेगा, उसके सामने ये जिम वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपना डोमेन यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। हालांकि मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा थोड़ी देर बाद, बट मैं दिखाना चाहता था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे होस्टिंगर के ऊपर आते हो, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते यहाँ पे होस्टिंग वेबसाइट मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका यूज करके वेबसाइट यहाँ पे आप बाय करना। क्यों, उसके पीछे का रीजन आपको बता रहा हूँ। जब डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लिंक यूज करोगे, तो मैं आपको एक कोड दे देता हूँ, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे होस्टिंगर के ऊपर जाता हूँ, होस्टिंगर, अब मैंने मान लो मैंने लिंक नीचे कॉपी करा, कॉपी करके अपने मोबाइल में यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, होस्टिंग आएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे जाओगे सर्विसेज के ऊपर, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे होस्टिंगर होरिजोन का, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको नाम सर्च करना होस्टिंगर वर्जन का। तो देखो जैसे थोड़ा-सा नीचे आओगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये रहा। वाइब कोडेड वेबसाइट या बेसिकली होस्टिंगर ओरिजिन, इसके ऊपर कहीं भी क्लिक कर दो। तो जैसे वाइब कोडेड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो जैसे स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे ना आपको ये प्लान्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हो ये वाला प्लान आप बाय कर सकते हो। इसमें अलग अलग एक वेबसाइट बनानी तो ये प्लान बाय कर लो, 600 रुपए महीना के पास पड़ेगा। ये का 25 से ज्यादा वेबसाइट बनानी है तो ये प्लान बाय कर लो। तो जैसे मान लेते हो मैंने ये वाला प्लान यहाँ पे सेलेक्ट करा, ठीक है एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने इस प्लान के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से क्या करना है, ये मुझे आगे प्रोसेस करेगा। तो थोड़ा-सा और इसे यहाँ पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे 12 महीने के लिए बाय करते हो तो ये इतने की वेबसाइट आपकी पड़ती है। अब मान लें तो आपको 1 ही महीने के लिए खरीदना है, तो ये 1700 के आस-पास पड़ेगी। तो अगर मान लें तो आपने सिंपल से 12 महीने के लिए खरीदा था, तो बस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कूपन कोड टाइप कर देना शिवम और 10, जैसे सर्च करोगे यहाँ पे अप्लाई कर देना, तो जो आपकी वेबसाइट जितने की पड़ेगी उस पे 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये एक फायदा होता है। तो यहाँ पे अलग-अलग टाइप का होता है, आप कोई भी सर्च कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं यही वाला करना है। आप ये वाला भी कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर चले जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक वेबसाइट बनानी है, क्योंकि हर क्लाइंट का तो अलग-अलग वेबसाइट बनेगा ना, और जो ये पैसा है ये कोई और नहीं पे करेगा। स्टार्टिंग में आप करोगे बट इसका पैसा ही आप तो क्लाइंट से लोगे। होस्टिंगर जितना होस्टिंग का बनेगा वो लोगे और बनाने का चार्ज लोगे। तो जैसे मान ले तो ये वाला मैं बाय करता हूँ। अब ये वेबसाइट मेरे को 1 साल के लिए 8000 की पड़ेगी होस्टिंग। अब यहाँ पे मैंने शिवम 10 यहाँ पे सर्च कर दिया, अप्लाई कर दिया सिंपल सा। ठीक है, 25 वाले की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 25 वाले की जरूरत तब पड़ती है जब एक ही अकाउंट से आप बहुत सारी वेबसाइट बनाओ। तो वो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, कि मान लो अपने अकाउंट पे आपने 25 वेबसाइट बनाने के लिए खरीद लिया। अब कल को जब आप 25 क्लाइंट की वेबसाइट बनाओगे तो सबका मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। किसको किसको अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड दोगे, तो सबके पास एक्सेस चला जाएगा। तो इसलिए एक अकाउंट से एक वेबसाइट बाय करो और वही एक ही अकाउंट से वही उसी पर्सन की बनाओ। और कल को जब होस्टिंगर का भी क्या करना है, एक्सेस देना है, तो उसको कुछ नहीं करना, बस जिस ईमेल आईडी के ऊपर बनाए वही ईमेल आईडी उठा करके उसे क्लाइंट को दे दी और बोला ये अकाउंट होस्टिंगर का लॉगिन कर लेना, वहीं से सारा मैनेज कर पाओगे। तो देखो जो वेबसाइट आपको कितने की पड़ रही थी, 8000 के आसपास पड़ रही थी, वो आपको 7000 समथिंग की पड़ेगी टैक्स वैक्स इंक्लूड करके। तो कंटिन्यू के ऊपर कर दो, बिलिंग कर दोगे, सारा हो जाएगा। एक महीने के लिए बाय करनी तो एक महीने कूपन कोड लगाना, सस्ती पड़ जाएगी। सो दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी होस्टिंग बाय कर सकते हो। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वीडियो के अंदर, तो उसमें आप समझ सकते हो, राइट। तो देखो इस तरह से पूरा वेबसाइट आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आओगे, अब सिंपल से क्या करना है, ये वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप डोमेन चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट इसी तरह की वेबसाइट, या एडिट करना चाहो तो एडिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे। अगेन इसी के अंदर आ गए, देखो ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। अगेन यहाँ पे आकर के एडिट कंटेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, डेटा सब चीजें यहाँ से निकाल सकते हो। सो दिस इज वेरी इजी, बहुत होता है जहां से आप पूरी वेबसाइट को बना करके मैनेज कर सकते हो। तो पहले पूरा वो वाला वीडियो देख लेना, तो इस तरह से आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ जाओगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे सेटअप करना है, तो सिंपल यहाँ पे जब आप इसे प्रॉम्प्ट दोगे तो इसे यहाँ पे बोल सकते हो कि यार मुझे पेमेंट गेटवे भी सेटअप करना है रेजर पे का, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा सेटअप करके दे देगा। सो दिस इज हाउ आप पूरी वेबसाइट बना करके किसी भी क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वेबसाइट को सेल करना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, 90% लोग। कई बार लोग को लगता है सेल का मतलब पीछे पड़ जाओ भाई, वेबसाइट ले लो, वेबसाइट ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने 10-15 क्लाइंट्स का नाम निकाला, सबके कॉन्टैक्ट नंबर निकाले, अब आपको ये स्क्रिप्ट फॉलो करनी जो मैं आपको देने वाला हूँ। और ये जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगा आपको, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, बस उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स भी लिख करके आपको प्रोवाइड करे हैं कि अगर आप कोई पर्सनल वेबसाइट बना करके दे रहे हो तो ये प्रॉम्प्ट का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कोल्ड मैसेज कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे डीएम कैसे करना है। तो जैसे सबसे पहले मान लेते हो अगर आपको किसी का नंबर नहीं मिला तो आप उसे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से डीएम कर सकते हो। आपको किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। अगला यहाँ पे देखो पूरा मैसेज बना करके दिया है। अब जैसे पहला व्हाट्सएप पे मैसेज क्या करें, हाय नेम, यहाँ पे नाम डालना है उस ओनर का। फिर क्या है, मैं एआई विद शिवम बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हो मैं यहाँ पे नमन बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, राइट। मैंने आपका बिजनेस चेक किया, देखा आपकी प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, आपका कस्टमर पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो बिजनेस स्ट्रांग दिखता है ऑनलाइन वहीं पे जाते हो। इस तरह से ये लाइनें यूज करोगे ना, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, कॉल पे क्या बात करनी वो, तो ये पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्क्रिप्ट, उसका कोई क्वेश्चन आता है तो ये सब स्क्रिप्ट जब यूज करके बातचीत करोगे ना, तो आप आसानी से सेल कर पाओगे। और उसे पहले आप दिखाने की कोशिश, पहले बेचने की कोशिश मत करो, पहले उसे ये समझाने की कोशिश करो कि ये वेबसाइट उसको लेने से उसका क्या फायदा होगा। जैसे आप उसे समझाओ कि भाई मेरे आज की डेट में दुनिया में अगर कोई एक इंसान नॉर्मल कुछ भी खरीदता है, सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करता है। तो अगर आपकी जिस एरिया में आपका जिम है, जिस एरिया में आपका अस्पताल है, तो अगर किसी इंसान को उस अस्पताल से कोई दवाई लेनी होगी, कुछ दिखाना होगा, तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करता है कि इस तरह का अस्पताल नियर मी, तो उस अस्पताल में अगर आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी तो वह आपकी वेबसाइट को देखेगा, तभी तो आपके अस्पताल पहुंचेगा। तो इससे क्या, अगर आपकी वेबसाइट होगी ही नहीं तो दूसरों की होगी।
तो दूसरे के अस्पताल पे जाएगा। तो सोचो, इमेजिन करो, अगर आप ये वेबसाइट बनवाते हो, तो कल को जो ऑनलाइन क्लाइंट आपके बारे में सर्च करेंगे, वो आपके पेशेंट्स आपके पास आएँगे, तो इससे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, और जब आप आगे बढ़ोगे, साथ में हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको उसका फ़ायदा पहले दिखाना है कि कैसे उसका फ़ायदा है वेबसाइट बनवाने से। और आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, हर किसी बिज़नेस को सोशल मीडिया पे होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 1-2% नहीं, पूरा 90 से भी ज़्यादा परसेंट लोग आज की डेट में ऑनलाइन ही खरीदते हैं, खाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। चाहे वो जिम का हो, डॉक्टर का हो। आज की डेट में ये नहीं होता कि लोग कॉल करके पूछो कि ये वाला डॉक्टर कैसा है। गूगल पे ही जाकर के सर्च करते हैं कि यार ये रेडियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन चाहिए, तो कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। वो कब पॉसिबल होगा, जब आपने अपनी वेबसाइट बनाई होगी, अपने बारे में वेबसाइट के ऊपर लिख रखा होगा, आपकी सर्विसेज होंगी, क्या प्रोवाइड करते हो, कंसल्टेशन सारा मेंशन कर रखा होगा, तो वो जाकर के वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जब किसी इंसान को आप सेल करोगे, तो आसानी से सेलिंग कर पाओगे, आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा सेल होगी और इजीली आप ग्रो कर पाओगे। बट स्टिल कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।